हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। आज सुबह वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई क्योंकि मैं यहाँ सफाई अभियान में थी, तो मैंने पूरा क्लीनिंग किया और सबको नहलाया धुलाया, टेबल क्लॉथ चेंज किया, तो मुझे बहुत देर हो गई थी। तो मैंने कहा अब इकट्ठे रात को पोस्ट करेंगे। वैसे भी टैरो पे तो एनर्जी अपडेट पोस्ट हो ही गई थी। तो देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त। 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द हेरोफेंट। सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है वो ये कि शादी में ऑब्स्टेकल्स हैं। हेरोफेंट यहाँ पर ट्रेडिशंस को दर्शा रहा है, कस्टम्स को दर्शा रहा है। इस एनर्जी में यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके पर्सन आपसे ट्रेडिशनल वे में शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। सिचुएशन ऐसी है जैसे ये चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली ऑब्स्टिकल्स फैमिली से रिलेटेड हैं। इनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। क्या इन ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन? इस वक्त तो बहुत टेंशन में है। वी हैव 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया है कि जो होगा भाग्य के भरोसे मुझे मंजूर होगा। मीन्स इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि जो हमारे फॉर्चून में होगा वो हो जाएगा। इमोशनली ही और शी इज़ वेरी अपसेट। वी हैव 555। आप देख सकते हैं वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ये तीनों एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। एंड वी हैव 555, हेरोफेंट नंबर 5, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 555 की एनर्जी है जो कि मेजर चेंज को दर्शा रही है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो एनर्जीज़ हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मोड पर हैं। जैसे कि एक डिसीजन और आपका रिश्ता जो है या तो सुधर जाएगा या बिगड़ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में नज़र आ रही है। कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसा है जैसे कि अभी इनको शादी विवाह का कोई टेंशन ही नहीं है, ये सिर्फ रोमांटिक एनर्जी में है। आपके साथ हो सकता है अभी रिसेंटली इन्होंने रिलेशन स्टार्ट किया हो, कम समय बिताया हो, तो इन्होंने अभी शादी उदी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। ये बस इंजॉय कर रहे हैं इस लव लाइफ को, एक्सपीरियंस कर रहे हैं एनर्जीज़ को। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के पर्सन की जो एनर्जी है वो टेंशन में है क्योंकि उन्हें कमिटमेंट देनी है, शादी करनी है, एक्शन लेना है। और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस तरह की वाइब्स है। जिनके पर्सन ने भाग्य पर छोड़ दिया है, क्या ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाएंगे? कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? हमारे पास 2 कार्ड आए हैं। पहली बात तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि प्रार्थना करते हैं भगवान से और भगवान ही कुछ जादू कर दें जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक हो जाएं। और स्पेशली लव लाइफ में ये एक्शन तो लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं और ये भी परेशान है, जैसे आप परेशान हैं वैसे ये भी परेशान है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की एनर्जी ये है। आने वाले समय में कुछ क्विक डिसीजंस लेंगे, सडन डिसीजंस होंगे। लेट्स चेक कि ये सडन डिसीजंस क्या आपके फेवर में होंगे। प्लीज़ गाइड करें। सडन डिसीजंस, कैसे डिसीजंस, क्यों आई है ये एनर्जी? अभी तो देखिए प्लान कर रहे हैं
कि क्या किया जा सकता है, अगर सिचुएशन फेवर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है, अगर सिचुएशन फेवर में है तो क्या उपाय हैं, कैसे एक्शन लिया जा सकता है। तो ये फ़िलहाल तो अभी प्लानिंग की मोड में है। और कोई जेस्चर, कोई स्मॉल जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। कुछ लोगों में एज गैप भी हो सकता है, मे बी समवन इज़ यंगर, समवन इज़ एल्डर। यहाँ पर एज इशू भी हो सकता है। एंड कमिटमेंट को लेकर ये प्लान तो कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है और आपसे इस बारे में बात भी करेंगे। मैसेज की वाइब्स है, ये आपको क्लैरिटी भी देंगे। अगर ये 2 सिचुएशन में जगल भी कर रहे हैं तो ये आपको क्लैरिटी बहुत जल्द देने वाले हैं कि आखिर इन्होंने डिसीजन क्या लिया है। तो ये इनकी वाइब्स हैं। मैंने पूछ के एनर्जीज़ ली हैं ताकि आपको साइड बाय साइड आंसर भी मिलता रहे कि किस तरह की वाइब्स हैं इनकी। ऐसा तो लग रहा है जैसे आपके फेवर में होना चाहिए डिसीजन। बाकी तो भाई फॉर्चून को सरेंडर कर दिया तो फॉर्चून के अगेंस्ट कौन जा सकता है। फॉर्चून के अगेंस्ट तो हम सब में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि चले जाएं। इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होने वाला है एंजल्स। नो कांटेक्ट वालों और कांटेक्ट वालों दोनों के लिए अलग अलग ही देखूंगी ताकि सबका मिक्स ना हो जाए। प्लीज़ गाइड करें जो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या होगा। कल की रीडिंग में मैंने बताया था जो कांटेक्ट में है उनके साथ इमीडिएटली 4 दिन के अंदर ब्रेकअप की संभावना बहुत ज़्यादा है, या आपका पर्सन डिटैच हो सकता है, दूर जा सकता है, आप दोनों में दूरी आ सकती है। और वही हुआ। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट में भी बताया है, जिन्होंने व्हाट्सएप पे भी बताया कि मैम सडनली पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ ठीक है, सुबह गुड मॉर्निंग भी किया और दोपहर में कह दिया कि मैं बाद में बात करूँगा और करके ब्लॉक कर दिया। तो सडनली उन्हें पता ही नहीं कि रीज़न क्या है। तो ये एनर्जी है, टेम्पररी एनर्जी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। जो कांटेक्ट में है उनके लिए बताएं पहले। जजमेंट, कोई निर्णय लेने वाले हैं इसीलिए परेशान है। कोई सच्चाई आपको बहुत जल्द पता चलेगी। सफरिंग में है, परेशानी है, कोई सफरिंग इन साइलेंस, अकेले रहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, इसलिए आपसे दूरी बना सकते हैं आपके पर्सन, या कम बातचीत हो सकती है। जब आपकी याद आएगी, आपको मिस करेंगे तो खुद ही वापस आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फ़िलहाल ये किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड सिचुएशन नज़र आ रही है एंड सफरिंग है इस सिचुएशन में। तो हो सकता है ये अकेले इस सफरिंग को झेलना चाह रहे हों, या आपको सच्चाई ना बताना चाह रहे हों कि आखिर ये किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है। तो आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो 9, दैट इज़ मून। इमोशनल एनर्जी है, ऐसा जैसे कि इनको या तो कोई इमोशनल कर रहा है आपके अगेंस्ट, और या तो ये खुद इमोशनल एनर्जी में रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। मून रिप्रेजेंट मदर और एनी मदर फिगर, तो यहाँ मदर की तरफ से प्रॉब्लम आपको दिखेगी। मदर इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हैं, इमोशनली इनका ब्रेन वॉश कर सकती हैं, इस तरह की एनर्जी है। और ये ना उसमें पड़ेंगे, मतलब उनकी बातें इनको चुभेंगी, ऐसी वाइब्स है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, आपके बस में इतना ही हो सकता है। बाकी तो इन्होंने खुद फॉर्चून को सरेंडर किया हुआ है। तो कमिंग 27 आवर्स की ये वाइब्स आप पकड़ कर चलिए। 27 आवर्स के अंदर आपके पर्सन थोड़ा सफरिंग में अभी भी नज़र आ रहे हैं। मतलब कल की रीडिंग से लेकर आज की रीडिंग और आज से लेकर अगले 27 आवर्स भी यही एनर्जी रहने वाली है। स्पेशली जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स। जो नो कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी। We have got 6-6. एनर्जी थोड़ी हैवी फील हो रही है मुझे। कांटेक्ट वालों के लिए तो हैवी है ही, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी हैवी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कमिंग 24 आवर्स से लेके 60 आवर्स के अंदर आप में से कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं, लेकिन ये यूनियन टेम्पररी होगा। ये भी बता दूँ कि आप होप रखिए, आपकी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो सकता है, लेकिन
आपको ऐसा लगेगा कि मेरा यूनियन हो गया, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद ऐसा पता चलेगा कि आपके पर्सन कुछ बताने के लिए मैसेज किए हैं या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैसेज किए हैं और उसके बाद फिर आपसे डिटैच हो जाएंगे। इस तरह की वाइब्स है। तो ये एनर्जी 24 घंटे से 60 घंटे के अंदर रहेगी जो नो कांटेक्ट में है। इवन इसी टाइम पीरियड के अंदर कुछ लोगों के पर्सन ये भी मैसेज दे सकते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था उसे ख़त्म समझो। मतलब पूरी तरह से ये इमोशनली बैकआउट करने की वाइब्स में है। वी हैव इमोशनल लॉस एंड वी हैव गॉट डेथ कार्ड एंड वी हैव गॉट मूविंग ऑन एंड टावर। स्पेशली ये एनर्जी उनसे रेजोनेट ज़्यादा करेगी जो कार्मिक बंधन में है, जिनके साथ कुछ पेंडिंग कर्मा है और वो भी बैड कर्मा एसोसिएटेड है। उनको इस टाइम पीरियड में फैमिली की तरफ से कोई बड़ा ट्रिगर मिल सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन खुद परेशान है, जगलिंग बिटवीन मैनी ऑप्शंस। एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनका करियर, फैमिली, वॉट एवर रीजन्स, और ये सबको बैलेंस कर करके हार रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है शायद मेरे बस की है नहीं प्यार मोहब्बत और शादी विवाह कमिटमेंट एंड ऑल, मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो इरिटेट होकर ये आपको ऐसा बोल सकते हैं। ये आप ये मत समझना कि ये परमानेंट एनर्जी है। अगर ये ऐसा करते भी है ना तो इनको खुद रियलाइज़ होगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर ये ना कांटेक्ट करें इन 24 घंटे से 60 घंटे के अंदर तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो एनर्जी का फ्लो है वो काफ़ी हैवी रहने वाला है। इवन अगर आप रीच आउट कर रहे हैं, सपोज़ कि कुछ ऐसे व्यूवर्स भी होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो सामने से मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, या कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि आप किसी के थ्रू वाया आप उनसे बात करें, वहाँ से भी आपको बैड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मैं थंबनेल में लगा दूंगी वार्निंग, ताकि लोग देख लें, अदरवाइज़ बाद में देखेंगे तो इश्यूज हो सकते हैं। वी हैव करेज, then we have envy, we have discipline, then we have honesty, one more card angels, then we have change। देखिए, सबसे पहले तो आने वाले टाइम के लिए एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कुछ करेजियस डिसीजन लिया जाएगा दुश्मनों के द्वारा, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे जलते हैं, उनके कारण या उनकी वजह से कुछ करेजियस डिसीजन लिए जाने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर में। और आपको डिसिप्लिन रहना है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप ट्रू लव कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन रहिए, बैलेंस में रहिए। कुछ भी एक्शन आपको रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में लव लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा और ये चेंजेस बहुत सडनली आएंगे। होप कि ये चेंज आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि जो चेंज होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि वाइब्स यहाँ पर एक्सेप्टेंस की है। ठीक है, और जो भी डिसीजन या तो आप ले रहे हैं या आपका पर्सन ले रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसको अपने बेसिस पर लीजिएगा, ना कि किसी के प्रेशर में आके। अपनी फ्रीडम को देखते हुए अपने लाइफ के डिसीजंस आप लीजिएगा, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड। तो ये वाइब्स है यहाँ पर। फ़िलहाल आपको चिंता नहीं करना है, पेशेंस रहना है एंड एक्सेप्टेंस में रहना है। जो भी होगा एक्सेप्ट इट। सो दीज आर द गाइडेंस राइट नाउ। सो ये थी आपकी रीडिंग आज के लिए। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।